शादी का कहते हैं शादी का बंधन सबसे पवित्र बंधन होता है। ये बंधन जन्मों जन्मों का होता है। हर लड़की के दिल में अपनी शादी को लेकर हजारों तमन्ना होती है, चाहे वो लड़की राजकुमारी हो या एक साधारण किसान की बेटी। उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा शख्स मिले जो उनका आदर करे, उनसे प्यार से बातें करे, उन्हें छोटी छोटी बातों पर जलील ना करे, उनकी बातों को समझे और उन्हें इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कराए। ऐसे ही ख्वाबों के साथ एकांशी भी बड़ी हुई थी। उसने भी अपनी शादी को लेकर काफी कुछ सोच रखा था, लेकिन हर दफा जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। हम अपनी जिंदगी को लेकर काफी सपने देख लेते हैं और इस सपने का 2% भी पूरा नहीं होता है। इंदौर के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी एकांशी रूप गुण में अद्वितीय थी। 21 साल की बेहद खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी वो। शायद ही किसी ने उसकी मीठी आवाज कभी सुनी हो। बचपन से एकांशी कम बोलती थी। उसकी बस इतनी ही ख्वाहिश थी कि उसका पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करे, उसका आदर करे, उसकी खामोशी को भी समझ ले, पूरी दुनिया के सामने उसके लिए खड़ा हो जाए। लेकिन हर ख्वाब पूरे नहीं होते। वो इतनी बुरी तरह टूटते हैं कि उनका जुड़ना मुमकिन ही नहीं लगता। एकांशी की ख्वाहिशें भी एक रात में ही टूटकर चकनाचूर हो गई और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उधर अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अयांश की जिंदगी बिल्कुल सफेद हो गई। उसने अपने अंदर गुस्सा और नफरत भर लिया। उसके लिए किसी की भावना मायने नहीं रखती। उसकी जिंदगी सिर्फ अपने बिजनेस के आसपास ही घूमती रहती है। सबसे कम उम्र में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाले अयांश आदित्य की जिंदगी में प्यार मोहब्बत के लिए कोई जगह ही नहीं थी। जहां एकांशी बिल्कुल शांत और सुलझी हुई लड़की थी, वहीं अयांश के आंखों में हर वक्त गुस्सा और चेहरे पर अकड़ साफ दिखाई देती थी। उसे एकांशी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमें जिस चीज में दिलचस्पी ना हो, किस्मत हमें उससे जरूर मिलाती है। उस एक रात में अयांश के द्वारा की गई एक गलती ने उसकी किस्मत ही बदल दी। इधर अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस की दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल करना चुनौती की बात है, लेकिन नैनिका सिंह की बचपन से ही जीतने की आदत ने उसे आज नाम और रुतबा दिया था। हर साल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का सम्मान जीतने वाली नैनिका सिंह पिछले 2 सालों से अयांश आदित्य से हारती आ रही थी। उसके दिल में ये हार इस कदर चुभने लगी थी कि वो अयांश के साथ एक छोटी सी मीटिंग पर मिली और दोनों ने सोच समझकर अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए एक दूसरे से शादी की डील करके एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। दोनों ही अच्छे से जानते थे कि उन दोनों की शादी उनकी कंपनियों को इंडिया की सबसे टॉप कंपनी बना देगी। दोनों की सोच एक जैसी थी। प्यार मोहब्बत उनके जिंदगी में मायने ही नहीं रखता था। वहीं मानवीर खुराना विंग्स एंड हैमर कंपनी का डायरेक्टर और अयांश आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त था। बीते 1 साल पहले अपने प्यार से धोखा खाने के बाद मानवीर ने इंडिया छोड़ने का फैसला किया और अमेरिका शिफ्ट हो गया। प्यार उसके लिए वो एहसास बन चुका था जिसे सोचकर उसे सिर्फ तकलीफ होती थी। इसी धोखे की वजह से सबके प्रति उसका बर्ताव काफी ठंडा और निराश हो गया था। इधर बचपन से ही शांत और सबसे प्यार से पेश आने वाला नक्श आदित्य अपने घर का सबसे लाडला था। अयांश और नक्श का भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। दोनों की सोच एक जैसी नहीं थी। नक्श अपनी जिंदगी में मोहब्बत हासिल करना चाहता था, लेकिन अयांश की जिंदगी में शादी और मोहब्बत एक डील थी जो उसके बिजनेस को टॉप तक ले जा सकती थी। उधर एक मिडिल क्लास फैमिली की जिम्मेदार लड़की जिसने छोटी सी उम्र में ही अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। इसी दौरान उसे किसी से प्यार भी हो गया था, लेकिन अपने प्यार को अपने दिल की बात बताने से पहले ही उसे पता चला कि वो किसी और से शादी के लिए पूछने वाला है, जिससे उसने वहां रिजाइन कर दिया और यहाँ मुंबई आ गई अपने प्यार और अतीत को भुलाने।
इधर नई दुल्हन के स्वागत में रोशनी और फूलों से सजी आदित्य मेंशन भी आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहा था। चारों ओर चहल पहल और लोगों की भीड़ साफ जाहिर कर रही थी कि ये शादी काफी धूमधाम और दिल से की गई है। तभी मेंशन के बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है और खूबसूरत लाल गुलाबों से सजी एक गाड़ी से एक हट्टा कट्टा शेरवानी पहने नौजवान लड़का बाहर आता है। उसके चेहरे को देख मेंशन में मौजूद सभी लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वो इस शादी से खुश नहीं है। फिर भी वो कार के दूसरे तरफ का दरवाजा खोलता है। उसमें से एक दुल्हन के लिबास में गोरी सी बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आती है। उसके चेहरे पर उदासी और नए घर में आने की घबराहट साफ नजर आ रही होती है। दोनों चलते हुए घर के अंदर आने लगते हैं। तभी अयांश की छोटी बहन मायरा उन दोनों को रोक देती है और अयांश से कहती है, टैक्स भरो। अयांश बोला, मेरी स्पोर्ट्स कार तेरी, अब मुझे अंदर जाना है। वैसे भी मैं इस ड्रामे से थक चुका हूँ। कहते हुए अयांश मायरा की ओर कार की चाबी उछाल देता है और अपने कदम चौखट से अंदर लाने ही वाला होता है कि मायरा कार की चाबी पकड़कर एकांशी के पास जाती है और कहती है, भाभी आप भारी तो नहीं हो ना? एकांशी को मायरा का सवाल समझ नहीं आता और वो अपनी नजरें झुकाकर शांत खड़ी रहती है। फिर मायरा अयांश को छेड़ते हुए कहती है, परफेक्ट, भाई भाभी को गोद में उठा लो, ऐसे ही ले जाओगे क्या? आप बिल्कुल भी रोमांटिक पर्सन नहीं है। अयांश बोला, पैर है इसके। कहते हुए अयांश चौखट के अंदर आ जाता है। तभी मायरा अयांश का हाथ पकड़ उसके कानों में कहती है, ये क्या बात हुई भाई, आप बिना भाभी को उठाए नहीं जा सकते। वैसे भी सब लोगों की नजर यही है, साइड में देखो। अयांश घर में खड़े लोगों की तरफ देखकर कहता है, जो करना है जल्दी करो, मैं थक गया हूँ। तभी मायरा अपनी माँ सुनीता से कहती है, माँ जल्दी से सारी रस्में कर दीजिए। कुछ ही देर में सारी रस्में खत्म हो जाती है और अयांश एकांशी को अपनी बाहों में उठाए अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे का दरवाजा लॉक करने के बाद अयांश अपनी दुल्हन को बेतरतीब ढंग से बिस्तर पर गिराते हुए कहता है, एक बार मैं तुम्हारे साथ नशे की हालत में सो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। ये मत भूलो कि तुम्हारी औकात कहाँ है और मेरी औकात कहाँ है। तुम मेरे जूते के धूल के बराबर भी नहीं हो। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने परिवार और अपनी रेपुटेशन के लिए की है, नहीं तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की को कभी मुंह तक ना लगाता। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी। एकांशी बिस्तर पर पड़े अपनी आंसू भरी आंखों से अयांश की ओर देखने लगती है। अयांश का हर एक शब्द उसके मन को झंझोर के रख देता है। फिर अयांश अपने एक पैर को उठाकर बिस्तर पर रखते हुए एकांशी के गालों को अपने हाथ से पकड़ धमकाने वाले लहजे में कहता है, हमारे कमरे के बाहर हमारी एक बात नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाल उस रात से भी बदतर कर दूंगा। इतना कहकर अयांश फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और एकांशी उठकर बैठ अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। आखिर क्या हुआ था उस रात एकांशी के साथ? क्या अयांश को कभी होगा एकांशी से प्यार? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।